अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है आपको, अब थोड़ा सा घुमा के देखा तो इसने बोला कि cot थीटा आपको दे रखा है, cot थीटा आपको दे रखा है, cot थीटा आपको दे रखा है कितना 7/8 ना, शायद 7/8 ही दे रखा है। हाँ, तो इसने बोला कि आपको ये बताना है फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको पहले बताओ इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। दूसरा पार्ट आपको बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बताओ। ये सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा कि कॉट थीटा दे देगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा 49/68। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे साइन है और कॉस है, तो पहले सबसे पहले तो हमें साइन निकालना पड़ेगा और कॉस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमें क्या गिवन है पहले तो। ठीक है, कॉट थीटा में गिवन है, कॉट थीटा कितना है 7/8। मतलब कॉट थीटा क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला जो अपना याद है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये हर जगह काम करेंगे आपका। तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इनवर्स, तो b/p, ये हो जाएगा b/p। ठीक है, मतलब बेस हमें गिवन है कितना 7 और परपेंडिकुलर कितना 8। तो बस देख लेते हैं, ऐसे दे रखा है आपको, मान लो। ठीक है, ये है a b c। अच्छा, पता है कंफ्यूजन क्या होगी कि यार ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा और ऐसे में कोई फर्क। अब आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे ही बना सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, देखो इसने अब यहाँ पे थीटा दे रखा है, कोई आपका वो दे रखा है, ए या सी दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो हम कहीं भी थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, मान लो सी पे। अब इसने क्या बोल रखा है हमें, बी बेस दे रखा है, बेस। अब बेस तुम्हें पता लग जाएगा, बेस कैसे, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर कितनी है 8। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी पड़ेगी और बेस हमको कितना गिवन है 7 गिवन है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वही वाला ये वाला जब लगेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें sin थीटा cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो मतलब हमें h की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हमें h तो निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, पहले h निकालते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, होती है h² = b² + p²। अब h² तो हमें निकालना ही है। ठीक है, b² b कितना है 7 का स्क्वायर और p कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो h² हो जाएगा 7 का स्क्वायर = 49 एंड 8 का स्क्वायर = 64। तो ये आएगा आपका h² = इसको हम प्लस करेंगे तो 113। तो h की वैल्यू आ गई √113। तो मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई अपनी √113। तो h को हटा के हम यहां लिख देते हैं कितना √113। बस ये चीज हमें चाहिए थी, तो हम यहीं पे देख लेते हैं अपना sin थीटा। sin थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा होता है आपका कितना p/h। तो p/h कर देते हैं। p कितना है, परपेंडिकुलर ये होगा थीटा के सामने मैं देखो लिख भी देता हूं, p ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। तो p कितना है आपका 8 और हाइपोटेन्यूज कितना √113। ठीक है, cos थीटा भी हमें चाहिए होगा, cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है हमारा b/h। फिर से लिखता हूं, ये जो पहला वाला जो sin थीटा का होता है, ये cos थीटा का, और जो सेकंड थर्ड वाला होता है वो किसका होता है tan थीटा का, याद रखना। ठीक है, तो b/h, b कितना है 7 और h कितना √113। ठीक है, ये चीज हमारी कितनी हो गई, हमारी cos थीटा और sin थीटा निकल गया। हमें इन दोनों की जरूरत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के, इसको सिंपलीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें sin, मतलब इसको इसने बोला कि सिंपलीफाई करके आंसर निकालो। इसको बोला सिंपलीफाई करके आंसर निकालो। तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, फिर वो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू देख लेते हैं sin थीटा कितनी निकली है, यहां लिख लेते हैं। sin थीटा की निकली है आपकी वैल्यू, sin थीटा निकला है 8/√113 और cos थीटा निकला है आपका कितना 7/√113। ठीक है, हम मिटा देते हैं।
अब देखते हैं। अब देखो इस वाले को जब हम देखेंगे तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं, हमें ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है। इसको a ले लो, a, इसको b ले लो, इसको भी a ले लो, इसको भी b ले लो। अब ये क्या बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, और नीचे भी a बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम 1 को a माने और साइन थीटा को b माने और cos थीटा को b माने, देखो साइन a प्लस b और फिर ब्रैकेट में a माइनस b, और ये किसकी होती है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो होता है अपॉन में भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस आप चाहो तो साइन थीटा और cos थीटा की इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब आपको दिख ही रहा है, जब आइडेंटिटी लगी रही है तो आप लगा दोगे तो आपका थोड़ा बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, मतलब आपको थोड़ा मेहनत कम लगेगी आपकी, ठीक है। तो हम यहीं पे वो कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1 माइनस साइन थीटा कितना निकला है हमारा 8/√3, 8 अपॉन √113, लेकिन यहाँ क्या साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में अगेन 1 माइनस cos कितना निकला है हमारा 7 अपॉन √113, इसका भी स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है। अब सिंपलीफाई करते हैं, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64। अब पता क्या करते हैं कोई कि सिर्फ 8 का स्क्वायर कर देंगे, जो ये पूरा होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 113 क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √113 बचेगा। सिंपल यहीं पे भी ऐसे ही बनेगा कि 7 का स्क्वायर इज 49 एंड अगेन 113, ठीक है। अब इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाओ, 113 माइनस 64 अपॉन 113 and again 1 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब यहां से इसको देखते हैं, 113 माइनस 64 इज 49 अपॉन में 113, और यहां पे हो जाएगा 113 माइनस 49 इज 64 अपॉन 113। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा फाइनल 49 अपॉन में 64। ये हमारा क्या है, सिंपलीफाई करके हमारा इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब यही बस थोड़ी सी स्पेस लेगा, यहां पे वो वाला करते हैं, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा। इसका आंसर इसका जैसा बिल्कुल सेम आएगा, देखो कैसे, cot कितना है अपना 7/8, लेकिन यहां पे क्या बोला cot स्क्वायर थीटा, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। देखो ये वाला इससे बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। हमने क्या करा, हमने आइडेंटिटी लगाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर हमने इसको वैल्यू पुट करी, हमने सिंपलीफाई करा, और हमारे इसके बाद से यहां से, ठीक है, इसके बाद से मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में फिनिश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोल रखा है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। ये चीज आपको दे रखी है गिवन, और इससे ये बताओ कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो हमने इस वाले को हमने कैसे करा था, याद है, अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था, इससे पहले कुछ हमने क्वेश्चन करा था, हाँ 4th, जिसमें 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 दे रखा था। तो हमने उसमें क्या करा था, इस ये जो 3 दे रखा है इसको नीचे ले आएंगे, 4/3 हो जाएगा हमारा, सिंपल निकल के आ जाएगा। देखो कैसे हमने ये करा था कि 3 cot a दे रखा है, 3 cot a, तो हमें cot a पता है ना, cot a क्या होता है, तो cot a लिख दो, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमें ये चीज मिल गई। फिर हमें वही वाली हमारे वो हमें याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये चीज याद रख लो। मैं कह रहा हूं बस इस चीज को याद रख लो, कि पूरी एक्सरसाइज स्मूथली निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वही cot a क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल, tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1/cot a, ये तो होता है रेसिप्रोकल, ही तो हो रहा है tan a का, तो tan a होता है p/b, उसका रेसिप्रोकल b/p, तो ये हो जाएगा b/p। मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, बेस और a b c। यहाँ देखो a, यहाँ पे a दे रखा है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें थीटा दे रखा था सर, यहाँ पे a दे रखा है, तो
तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे थीटा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 3 और बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है आपको 4 और हमें हाइपोटेन्यूज तो निकालनी ही पड़ेगी। क्यों, tan स्क्वायर में तो काम हो जाएगा, tan में तो काम हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर sin स्क्वायर है तो p अपन h, तो हमें h तो निकालना पड़ेगा। तो पहले ही काम करते हैं h को निकाल लेते हैं, फिर बाद में निकालेंगे तो अभी निकाल लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से ना, और इसको ऐसे लिख लेते हैं। हम मैंने बता दी ना आपको, तो यहाँ पे 4/3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें h कैलकुलेट करना है। पहले तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी ना, सॉरी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बस ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये तो होती है। तो h स्क्वायर तो हमें कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बेस कितना दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 इज समथिंग 4 एंड 5 25। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई √25 विच इज 5। तो हमें जो h की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे h बढ़ाते हैं, हाँ h लिखा दे देते हैं, h की वैल्यू कितनी मिल गई 5। हमने h निकाल लिया, ठीक है। अब जल्दी से ना फटाफट से एक काम करते हैं, पहले ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब इन दोनों का एक साथ तो कैलकुलेट हम कर नहीं पाएंगे, हमें मेनली इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे और प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को इक्वल में रखेंगे। अगर वो इक्वल आ रहे, मतलब इक्वल है कि नहीं है, वही पूछा, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये चीज हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको निकालेंगे, फिर इसका आंसर आएगा, तो उन दोनों को इक्वल में रखेंगे, फिर बताएंगे कि ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। नाउ tan स्क्वायर a इज p अपॉन b, रेसिप्रोकल ऑफ cot a, एंड द वैल्यू ऑफ cot a इज 4/3 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cot a इज tan a। तो जो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी tan a की, वो कितनी हो जाएगी, यहां लिख देता हूं, tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। बस वैल्यू पुट कर दो। तो यहां बोला 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन में अगेन 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। इसको हम जब यहां से हटा देता हूं, उसको स्पेस मिल जाएगा, इसको हम करेंगे तो 16 माइनस 9 एलसीएम ना, एलसीएम ले लिया हमने अपॉन में 16 and again 16 plus 9 upon में 16 minus 9 is something 7 शायद, एक सेकंड, 16 minus 9 is 6 and then 3 is 7/16 and this is 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, तो हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है 7/25 निकल गई। किसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर निकल के आया है, ठीक है। अब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके अगर यही आंसर आया तो हम बोलते हैं कि ये इक्वल है, लेकिन ये अगर नहीं आया तो वो इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको पूरा इरेज करता हूँ, फिर इसको भी निकालते हैं। मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 7/25, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से इरेज करता हूँ इसको। हमारी हाइपोटेन्यूज निकल गई है 5, हमारे की अब हमारा ये आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब पहले sin a क्या होता है, sin a होता है आपका कितना, ये होता है p अपॉन h, देन p is 3 and h is 5 and cos a is b अपॉन h। तो b यहां पे क्या है आपका 4 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5। ये हमारी वैल्यूज हैं, इसको पुट करेंगे। cos स्क्वायर इज 4/5 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर।
तो आंसर निकल के आ गया देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। देखो बेस सेम है, जो ये आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर आराम से हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 16 माइनस 9/25। ठीक है, मतलब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की जो वो वैल्यूज है उनको हम न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उनको माइनस कर सकते हैं इजीली। तो 16 माइनस 9 इज 7/25 एंड जो हमने उसको सॉल्व करा था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 7/5 आ रही थी। देखो 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25, मतलब ये क्या है इक्वल है। ठीक है, इक्वल है ये। हमने इसका निकाला था 7/25, इसको भी हमने सॉल्व किया 7/29, तो ये क्या है हमारे इक्वल है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो गया।